चलो देखो, चलो हम सब क्या पढ़ रहे जी? बैतूल सारण पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे मेन पार्ट ही डालो, विद्युत रासायनिक श्रेणी ही डालो। विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी। श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाषा लिखो। धातुओं तथा अधातुओं को धातुओं तथा अधातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभवों के धातुओं तथा धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभवों के घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। परिभाषा नंबर 1 है, परिभाषा नंबर 2 लिखो अथवा करके। मार्कर सही चल नहीं रहा है, ठीक, चलो दूसरा लिखो अथवा करके। अथवा धातु तथा धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव मानक ऑक्सीकरण विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में घटते या बढ़ते हुए, आगे बच्चों अच्छे हैं, शांति से बैठे रहते हैं, शांति के परिचय, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या जी, जो श्रेणी प्राप्त होती है
प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक 2 नंबर में ये भी इस बार पूछा गया था श्रेणी। हाँ 2 नंबर परिभाषा को पूछा गया, परिभाषा कहलाती है। इसे ECS भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब समझाया जाए, देखो समझ ध्यान से। चलो ECS होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, हमने क्या लिखा इधर। चलो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। एक मैंने श्रेणी बनाया है, इसमें धातु भी है और क्या है, अधातु भी है। सही है, कोई दिक्कत? बताओ धातु किसे कहते हैं, खड़बड़ाक से। धातु किसे कहते हैं, धातु धातु किसे कहते हैं? बैठ जाओ। धातु किसे कहते थे? ऐसे तत्व जो अपनी बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये सोडियम है, सोडियम अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मैग्नीशियम है, अपने बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। धातु है, और धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक एक चीज समझो, अब लिखना बंद कर दो। अब लोग वैसे बहुत तेज हो, लिखे नहीं, अच्छे बच्चे हो, ग्रहण करता है। ठीक, चलो एक कोडिन है, क्या जी, क्लोरीन है। ये करता क्या है, कोडिन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या बना लेता है, ऑक्सीडायन। क्या जी, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या बना देता है, ऑक्सीजन ग्रहण बना लेता है। जिस पर प्लस चार्ज है कुछ परमाणु पर, वो होता है धातु। जिस पर क्या है, माइनस चार्ज, वो क्या होता है, धातुएं अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातुएं अपने बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। सही है, अब समझ आ फिर जो श्रेणी बनाई गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें धातु और अधातु दोनों एक साथ रखे गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ते क्यों हैं, मेन चीज को पढ़ने से पहले चीज सोचो, इसको पढ़ क्यों, इसका उपयोग क्या है, पढ़ के रीजन क्या, इसको पढ़ने के हमको फायदा क्या मिलेगा। तो इसको पढ़ने से हमको फायदा यह मिलेगा कि किसी भी सेल के बारे में हमको विशेष प्रकार से जानकारी मिल जाती है। उसके बारे में उसका मानक अपचन विभव कितना होगा, उसका मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, इस श्रेणी से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई सेल ऑक्सीकारक है, उसमें अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, हम लोग इससे बता सकते हैं, इस श्रेणी से बता सकते हैं हम। हमारा पढ़ने मतलब यही होता है कि हमको कौन से टाइप का, कौन से कैटेगरी का सेल कहां से यूज करना है, उसका विभव कितना होना चाहिए, सब हमको इससे मालूम चल जाता है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसे पंखा चल रहा है तो तुम लोग कहते हो, जब दुकान पर जाते भैया, कहते दुकानदार से भैया हमको कंडेंसर दे दो, तो दुकानदार ऐसे तुमको नहीं देगा, पूछेगा कितने माइक्रोफैराड का। जो आमतौर पर जो कितने को होता है जी, आमतौर पर जो कंडेंसर यूज होता है कितने होता है, 2.5 माइक्रोफैराड का यूज होता है। तुम बताना पड़ेगा, इतने फैराड तुमको लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये भी चीज है, सेल है, सेल में तुमको दुकानदार पर जाओगे और बताओ क्या दुकान पर एक सेल होगा, सेल भैया घड़ी से हो सकता है, टार्च से हो सकता है, किसी से हो सकता है। तो तुम बताना पड़ेगा इतने वाट का, इतने वोल्ट हमको सेल चाहिए, 5 वाट का, 2 वाट का, 10 वाट का, 25 वाट का। वहां पर क्या होता है, सेल होते हैं सब, बैटरी होते हैं सब। इसीलिए ये सब प्रयोग हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है इसका, इसमें होता क्या है, देखो इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया लिथियम और सबसे नीचे क्या रखा गया है,
फ्लोरीन। क्या जी? फ्लोरीन। जो तत्व सबसे नीचे रखा गया वो फ्लोरीन है, जो तत्व सबसे ऊपर क्या है? लिथियम है। ऊपर से नीचे जाओगे तो आक्सीकारक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? आक्सीकारक क्षमता, मैं तीर दिखाया हूं। आक्सीकारक क्षमता, क्षमता बढ़ती है। और नीचे से ऊपर जाओगे, तीर तो सही सबसे बन नहीं पाएगा। और ड्राइंग हमारी क्या है? बहुत सही है। चलो, हमें बनाए थे, एक दिन सोचना पड़ा था। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आओगे तो आक्सीय क्षमता क्या होती है? बढ़ेगी। और नीचे से ऊपर जाओ क्या बढ़ेगी? अब चायक क्षमता। क्या जी? अब चायक क्षमता। एक एक चीज समझना ध्यान से। अब चायक क्षमता। अच्छा, आक्सीकारक क्षमता बढ़ने मतलब है जो तत्व जितना ज्यादा धनात्मक होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा? अब चायक हो। क्या जी? यानी इस रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है। और सबसे प्रबल चायक कौन है? लिथियम। नीचे से ऊपर जा रहे हो क्या, और अब चायक क्षमता बढ़ रही है, इसका सबसे कम होगा ना। अब चायक क्षमता इसका सबसे कम, उसका क्या होगा? उधर देखो जी, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर। हाँ, अब चायक क्षमता इसकी क्या है? कम। इसकी क्या है? सबसे ज्यादा। बताओ, इसकी आक्सीय क्षमता क्या है? सबसे अधिक। तो आक्सीय क्षमता इसकी क्या होगी जी? सबसे। एक चीज हुआ, सही है। धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव, चाहे घट, ये क्या हो रहा है? मानक अपचयन विभव नीचे ऊपर जाने बढ़ रहा है। अपचयन विभव बढ़ने मतलब ये वो तत्व उतना ज्यादा ऋणी होगा। और ऑक्सीकरण क्षमता मतलब क्या होगा? वो क्या होगा जी? धनी होगा। क्या होगा? अगर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ रही है मतलब क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा जी? हाँ, धनात्मक। और अब चायक क्षमता बढ़ रही है, क्या होगा? हाँ, ऋणात्मक। ठीक। अगर धात्मक चाह जा रहा है इसका मतलब धातु का धातु, और धातु यदि यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा। अगर क्या रहे? रहा क्या हो रहा है जी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा। यानी अगर अपचायक क्षमता बढ़ेगी तो वह तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर अपचायक क्षमता यहां पर क्या है? अगर आक्सीय क्षमता बढ़ेगी तो वह तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। खतरनाक तरीके से आक्सीय क्षमता बढ़ी यानी धनात्मक प्रवृत्ति बढ़ी। क्या बढ़ी? प्रवृत्ति। अगर अपचायक क्षमता बढ़ी, क्या बढ़ी? ऋणात्मक प्रवृत्ति बढ़ी। सही है ना? यहां तक किसी को डाउट? नीचे लिखो पहले विशेष बिंदु। हाँ, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। चाहे तुम्हें फिर तो राज की बात, ठीक, सबको नहीं बताया जाता है, लिख लो हम लोग। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ लिखना ECS। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम, लिथियम सबसे ऊपर, लिथियम सबसे ऊपर, परंतु
परंतु फ्लोरीन सबसे नीचे स्थित है, सबसे स्थित है। ठीक, सही है। यहां तक किसी को डाउट? अब आगे डाल दो विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण या विशेषताएं या लक्षण। ठीक, गो। विद्युत, यही मेन पॉइंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण लक्षण। अच्छा, गुण और लक्षण विशेषता कुछ अंतर होता है क्या जी? हमको तो समझ नहीं अंतर क्या होता है समय कि अंतर होगा इसलिए ना दिए जी। हाँ, अच्छा, ठीक, चलो। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण लक्षण या विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईसीएस। प्रॉपर्टीज ऑफ ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पॉइंट नंबर पढ़ लिखो, बहुत मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखो समय, इस श्रेणी में ऊपर से जाने पर इस श्रेणी में ऊपर से नीचे, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की ऑक्सीकृत इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण की त्याग जी, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्यों जी बढ़ती है? और उसे लिख लो, तथा जो तत्व जितना अधिक धनात्मक होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता फुल डिटेल में पढ़ रहा दुनिया के ना, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी क्या होगी? अधिक कम? उसकी ऑक्सीकरण क्षमता उतनी अधिक होगी। उतनी अधिक होगी। सही जी, बताओ हमने क्या लिखा? इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती जी? बढ़ती है। तथा जो तत्व जितना क्या होगा?
अधिधात्मक होगा उसकी ऑक्सीकरण क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। सही गलत, सही गलत। तो तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बताओ इस श्रेणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? ये जी नीचे देखो, ऊपर से हम लोग कहा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तीर किधर जा रहा है, नीचे की ओर ना। ये क्या होगा सबसे प्रबल ऑक्सी? बैठो ना, देखो आप यहाँ नहीं, अभी लिखो ना मत, किसी पे चलना चाहिए अभी 2 मिनट तक। प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक बताओ प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। सही है ना जी? तो फ्लोरीन क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। ये तो अगर फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है तो सबसे कम ऑक्सीकारक कौन होगा? कम ऑक्सीकारक। कम ऑक्सीकारक कौन होगा? लिथियम। सही गलत? सही है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर तुम खड़ी हो जाओ, जल्दी से, लेट हो रहा है। हमने क्या बोला? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे कम ऑक्सीकारक कौन हो गया? अब मैं कह रहा हूं कि सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? बताओ कौन जी? तो सबसे प्रबल चायक कौन होगा? नीचे से ऊपर जाना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नहीं बैठ, खड़े रहो। सबसे प्रबल अपचायक जी ये क्या है? प्रबल अपचायक। क्या जी? प्रबल। सही है ना? अब बताता सबसे कम चायक कौन होगा? सबसे कम चायक कौन होगा जी? अगर ये सबसे प्रबल चायक है, सबसे कम कौन होगा चायक? फ्लोरीन। ये सबसे कम चायक है अब चायक। अच्छा बताओ प्रबल अपचायक का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा धड़ा क्या जी? इलेक्ट्रॉन धड़ा ज्यादा ग्रहण कर रहा होगा ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा। प्रबल ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर जी। इलेक्ट्रॉन किधर हो गई? इलेक्ट्रॉन जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा। त्याग रहा होगा कौन? जो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। सही है ना? यहां तक किसी को डाउट? बताओ हमने यहां क्या सीखा? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन। या उसी प्रश्न को हम घुमा बोल सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम चायक कौन होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम ऑक्सीकारक कौन होता है? और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल चायक कौन होता है? तो सुन पा रहे हो? आ रहा ना? प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, कम चायक फ्लोरीन, कम ऑक्सीकारक लिथियम, और प्रबल अपचायक कौन? प्रोडक्ट से प्रोडक्शन। लिखो आगे, पॉइंट नंबर 2 लिखो साथ में। देखो इस श्रेणी में कहा जी? अभी मैं कहां से कहां गया? ऊपर से। अब मैं कहां जाऊं? नीचे से। देखो इस श्रेणी में नीचे से ऊपर
जाने पर क्या तत्वों की क्या जी कल कहूंगा तत्वों की अपचायक क्षमता ना, अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। अर्थात जो तत्व जितना अधिक क्या होगा, जो तत्व जितना अधिक क्या जी ऋणात्मक होगा वह उतना ही अधिक क्या होगा, वह उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होगा। प्रबल अपचायक होगा जी, जो तत्व जितना अधिक क्या जी ऋणात्मक होगा उतना क्या होगा बताओ, प्रबल अपचायक होगा ना जी। चलो इसमें कुछ लिखवा चाहता नहीं, लिखा नहीं पाया, जाने दो। बताओ इधर इसमें क्या लिखते बताओ। अर्थात वह अपने बाहरी कक्षा में जी एक या एक से लेकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करता, प्रवृत्ति रखता ना, जाने दो। बताओ सबसे प्रबल अपचायक कौन है इसमें, सबसे प्रबल अपचायक है लिथियम। लिथियम क्या मैं इसे नहीं बोल सकता हूं कि लिथियम सबसे क्या कम ऑक्सीकारक है, सही गलत, सही है, ये कम ऑक्सीकारक है। कम ऑक्सी का है, उतार बड़ा इसको। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ठीक, पॉइंट नंबर 3 लिखो, ये मेन ही एक प्रकार से है। इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से जाने पर इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। अर्थात जो तत्व किसी तत्व के ऊपर स्थित है, अर्थात जो तत्व किसी दूसरे तत्व के ऊपर स्थित है, वह अधिक सक्रिय है, वह अधिक सक्रिय होता है। तथा उसके लवण से उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित
कर देता है। लिखना 2 मिनट बंद करो। हमने क्या लिखा? इस श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। मतलब जो तत्व ऊपर होगा वो क्या होगा जी? अधिक सक्रिय, और जो नीचे होगा कम सक्रिय। अर्थात जो तत्व किसी दूसरे तत्व से क्या है? ऊपर स्थित है, वह अधिक सक्रिय है जो तुम, तथा उसके लवण क्या करता है? उसको विस्थापित कर देगा। अब तुम यहां समझो, जब मैं तुमको क्या पढ़ा रहा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईसीसी पढ़ा रहा था, वहां मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था। ईसीसी में बताओ, जिधर जिंक राड था उधर क्या होता? ऑक्सीकरण कक्षीयन। मैं क्या बताया था वहां पर? चिल्लाया था ना? जब हम तुमको पढ़ाएंगे विद्युत सारणिक श्रेणी बताएंगे, समझाएंगे, वहां पर बताओ यहां पर जिंक क्या है? जिंक कॉपर से ऊपर है। जिंक हेया है, कॉपर हेया है, तो जिंक ज्यादा सक्रिय और कॉपर क्या? इसीलिए जिंक राड पर क्या होता? ऑक्सीकरण, और कॉपर क्या हो रहा था? अच्छा, तो जिंक होता है ज्यादा सक्रिय। जो तत्व ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्या जी? सक्रिय होते हैं, क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन निकालने की वृत्ति बहुत तेज रखते हैं। ठीक, वो चीज होता है, समझ आखिर। ठीक, चलो हमने क्या बोला? तो लोग देखते होंगे, ये मान लो जिंक है, क्या है? जिंक है, प्लस ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिंक के पात्र में कभी भी कॉपर सल्फेट नहीं रखा आता है। क्यों? क्योंकि जिंक उस कॉपर सल्फेट विलयन में जो सल्फेट है उससे क्रिया करके वो कॉपर सल्फेट रहेगा, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। वो क्या हो जी? कॉपर बेचारा निकल गया। सोचो, पहले क्या था? पहले था कॉपर सल्फेट। जैसे कॉपर सल्फेट कहां गया? ये लवण है, क्या जी? लवण है, लवण है। इस लवण को जब इसके पात्र में रख दोगे, जिंक का पात्र है मान लो, जिंक का पात्र ना, कॉपर का पात्र होता है, तांबा पात्र होता है, उसी बार एक मान लो पात्र है, कॉपर सल्फेट रख दोगे तो कॉपर सल्फेट रहेगा, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। मान लो ये वाला होगा तो कॉपर हो जाए प्लस जिंक सल्फेट। बताओ ये क्या क्रिया संभव होगी? क्यों? क्योंकि अब कॉपर कम सक्रिय हो गया, जिंक क्या है? तो इसको नहीं हटा पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? जिंक ज्यादा सक्रिय, कॉपर क्या है? तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा। वही कारण है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कि हटा देगा। दारू दारू बड़ा से